चलिए बेटा। हाँ जी बेटा प्लीज, बहुत देर होगी तुम लोगों को बातें करते करते, तो आप थोड़ी बातें बंद करेंगे और मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 9। आज ये चैप्टर बेटा खत्म करने की कोशिश करेंगे हम आज पूरा, ठीक है। बस से लगभग हो चुका है खत्म ये, फोर्थ डिटर्मिनेंट है वो इस फोर्थ के बाद, फोर्थ के बाद, क्योंकि जो हमने थर्ड पढ़ा है ना इसी से रिलेटेड है फोर्थ चैप्टर, इसलिए थर्ड पढ़ाते हैं पहले। एक हफ्ता हार्डली, इसी मंडे को तो मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना वन शॉट। चलो चलो सुनो बेटा सुनो। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है बेटा। ये कोई एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, मैट्रिक्स ए, और कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर आई के इक्वल है। ए स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? आई के इक्वल है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चार ऑप्शन यहां ले देता हूं। पहला ऑप्शन है 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है 1 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। और चौथा लास्ट ऑप्शन है 1 प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब सुनो, आपको दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल सकते हो। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा? ए का मल्टीप्लाई ए में करो बेटा, ए का मल्टीप्लाई ए में करो। पहले पहले ए स्क्वायर निकालो, ए का मल्टीप्लाई ए में करें और ए स्क्वायर निकालें बेटा पहले, और उसे आई के इक्वल रखो। ए स्क्वायर निकालें बेटा पहले, ए स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई ए में, रौनक हुआ? थोड़ा स्लो कर रहे हो बेटा, थोड़ा स्पीड से करो। ए स्क्वायर बताओ बेटा क्या निकला? क्या बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। चेक करो बेटा, यही निकला है। ए स्क्वायर सबका यही आया है, इक्वल टू आई। आई का मतलब कल मैंने आपको बताया 1 0 0 1, ये आई होता है। अब देखो पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रखना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ ये कौन, इन चारों को ध्यान से देखो बेटा, इन चारों को। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन से बन सकता है? देखो थर्ड वाला देखो, 1 प्लस का तो इन सबको इधर ले जाए, यहाँ 0 हो जाएगा। 1 प्लस का अल्फा स्क्वायर इधर आके माइनस का अल्फा स्क्वायर, प्लस का बीटा गामा इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का बीटा गामा, ठीक है बेटा। कर लो बेटा इसे नोट। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? शौर्य, रौनक, आगे समझ में ये? अब बेटा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, तो आपका छोटा सा टेस्ट भी लेकर लूंगा पहले मैं, ये याद रखना। तैयारी बिल्कुल अप टू डेट रहो, ऐसा नहीं कि करेंगे अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। कल बताऊंगा इसका टेस्ट कब लेंगे, ठीक है। तैयारी है नहीं है?
बेटा हो गया ये? नोट कर लिया सही बच्चों ने? चलो बेटा ध्यान से सुनना एक बात मेरी। अब देखो इधर सुनो बेटा, बताओ जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना बेटा, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/2। ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये पीछे वाली वैल्यू, ये आगे वाली वैल्यू दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। कंफर्टेबल यहां तक बेटा? अब बताओ मल्टीप्लाई हो गया, ए बी मैट्रिक्स आ गया, तो जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? आगे वैल्यू कितनी है? 2, पीछे कितनी है? 3, तो 2/3। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहां तक? ये स्टेप आ गया समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इसका ऑर्डर पता है, इसका ऑर्डर पता है, तो आप ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हो। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, बी का ऑर्डर है 2/3। बी का ऑर्डर कितना है? इनका मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर भी है 2/3। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कैसे निकलेगा? देखो मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर m इंटू एन है। क्या है बेटा ए का ऑर्डर? तो ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? और m की वैल्यू कहां से आएगी? इसके आगे वाली वैल्यू m के बराबर होगी। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहां तक? यहां तक बात समझ में आ गई? तो अगर आपको इसका ऑर्डर दे रखा है, इसका ऑर्डर दे रखा है, तो आप इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अच्छा एग्जाम में ये भी हो सकता है, ए का ऑर्डर दे दिया 2/2, बी का ऑर्डर नहीं दिया, ए बी का ऑर्डर दे दिया 2/3, तो क्या आप बी का ऑर्डर निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी बच्चे को? ये जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ सकता है, और इसका क्रीम पार्ट जो है, मेन पार्ट जो है वो ये है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं, और उस क्वेश्चन का नंबर है 8, इंपॉर्टेंट मार्क के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। उन्होंने बोला है एक्स मैट्रिक्स निकालिए, एक्स मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लाई हमने किया 1 2 3 4 5 6, और ये इक्वल हो गया -7 -8 -9 2 4 6। तो x वाला मैट्रिक्स क्या होगा हमको ये निकालना है। x मैट्रिक्स हमको नहीं दे रखा, लेकिन ये मुझे बताओ बेटा, ध्यान से सुनो, नोट बाद में करना भी आपको ये क्वेश्चन है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेन, वो आपको मैं समझाऊंगा। मुझे बताओ ये जो मैट्रिक्स है दूसरा वाला, इसका ऑर्डर क्या है? जो मल्टीप्लाई के बाद मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या है? लेकिन मेरे 2/3, लेकिन मेरे बेटा मेरे पास x का ऑर्डर नहीं है ना, तो क्या हम x का ऑर्डर निकाल सकते हैं? क्या ऑर्डर होगा x का? 2/2। क्या होगा मेरे बेटा? ये कंफर्टेबल समझ में आ गया सबको? कैसे पता चला 2/2 का है? बच्चों को यही पहचानना है क्वेश्चन में कि जो मैट्रिक्स निकालना है पहले उसका ऑर्डर क्या होगा। बच्चों को ऑर्डर नहीं पता चलता, तुक्के में मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब आपको पहले अपने माइंड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको कंफर्टेबल हो 2/2 के साथ, तो लिखेंगे लेट मैट्रिक्स x इक्वल टू 2/2 का एक मैट्रिक्स लेट कर लेना। ठीक है, ये 2/2 का क्यों किया ये बात समझ में आ गई सबको ना? है ना? ऐसे नहीं तुक्के में कोई सा भी मैट्रिक्स लेट कर लिया, हमने मान लिया कि मैट्रिक्स x ABCD है। ठीक है मेरे बेटे, बोलो कोई परेशानी? अब x की जगह बेटा x की वैल्यू रख दो, ABCD 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटे? अब क्या करना है आपको? अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके पहले वाले को पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल करो। पहले इतना करो।
मल्टीप्लाई करो बेटा सभी बच्चे। अभी मैं चेक करूंगा बेटा हर एक की कॉपी में आके। हो गया बेटा? मल्टीप्लाई कर लिया क्या? चेक कराओ बेटा एक बार मल्टीप्लाई मुझे। हाँ मित्रों, कैसे थे मुझे अंदाजा नहीं समझ रहा। अब पहले को पहले की बराबर रखो। तुम बताओ बेटा। ठीक है, इक्वल को एलिमिनेशन आता है इसके बाद उनसे ए और बी की वैल्यू निकालो। अभी तुम बताओ। आप अपने आप कर रहे हो ना सब? कॉपी बना देखते देखते तो नहीं कर रहे? अब ना तुमने देखना ना दिखाना है ना देखना है किसी का। नहीं आए फिर तो पूछना है। तुम बताओ भाई, मल्टीप्लाई गलती हो रही है क्या? ये क्या काटा है? अच्छा, और एलिमिनेशन से कर लो ना। सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हो? हाँ बेटा तुम बोलो। इसको इसके इक्वल एलिमिनेशन मेथड होता है 10th क्लास में, उससे ए और बी की वैल्यू, सी और डी की वैल्यू ऐसे। तुम्हारा बेटा आकांक्षा देखो बेटा, मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई के बाद आया होगा a प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, देखना यही आया। अब c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d इक्वल टू -7 -8 -9 246। ठीक है बेटे बेटा? अब देखो इक्वल रख लो तो a प्लस 4b इक्वल रख लिया हमने -7 के। ऐसे ही ये वाला 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। बेटा इनको सॉल्व कर सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। देखो यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 8b माइनस 14 सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस ये प्लस, 2a से 2a कट गया, क्या बचा मेरे बेटा यहाँ पे? -3b, और यहाँ क्या बचा? 6। देखना मेरे बेटा b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, a निकालो। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, a निकालो फटाफट। क्या बेटा? सब्ट्रैक्ट, तभी तो साइन चेंज करेंगे नीचे के। तो 2a से 2a कट गया, 5b माइनस 8b माइनस का 3b बचा। नहीं आई बेटे समझ? आ गया? a की वैल्यू बताओ। a की 1 आ रही है, a हो गया 1। ऐसे ही बेटा अब ये वाली और ये वाली इक्वेशन लिख दो, c प्लस 4d, c प्लस 4d किसके इक्वल है बेटा? 2 के, और 2c प्लस 5d ये किसके इक्वल है? 4। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो
तो 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट करो, ये कट जाएगा, माइनस 3d इक्वल टू 0। बेटा d की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ बेटा, मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 0 सॉरी 2 0। यही है बेटा, बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्या ये क्वेश्चन समझ आया? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए पेपर में, मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया तो हो सकता है वो ए मैट्रिक्स एक्स वाला दे दें, बीच वाला मैट्रिक्स गायब कर दें, है ना, कुछ भी आगे पीछे करके कर सकते हैं वो, आपको तैयार रहना है पूरे क्वेश्चंस के लिए। चलो एक नोट डाल के लिखो बेटा, नोट, स्पेशल नोट डाल के हाईलाइट कर लेना उस नोट को, स्पेशल नोट हाईलाइट करके रखना। लिखो, एमसीक्यू के लिए लिखवा रहा हूं बेटा ये, ठीक है। लिखो, जीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स as well as skew symmetric matrix। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है मेरे बेटा क्वेश्चन। पहले इसका मतलब पढ़ो, क्या लिखवाया है मैंने, कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। बेटा पढ़ना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े सभी बच्चे। हो गया बेटा, बेटा कर लिया सभी ने। चलो अब एक बात और समझो जरा, मैंने बताया था आपको आई क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मेरे बेटा हम आई का स्क्वायर कर दें तो भी क्या आएगा, आई का क्यूब कर दूं तब भी वो क्या होगा बेटा, आई जो होता है वो 1 की तरह होता है। किसकी तरह होता है बेटा, जैसे 1 का स्क्वायर करो तो क्या आता है, क्यूब करो तो क्या आता है, ऐसे ही आई होता है। आई का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, आई का क्यूब करें तो क्या आएगा, आई। उसी तरीके, अच्छा एक बात, किसी भी नंबर में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, सेम आता है। ऐसे मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लाई अगर मैं आई में कर दूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई आई में कर दूं तो, आगे ना बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखें मेरे बेटा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा पता है आप सभी को स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा जिनको नहीं पता है वो सुन लें, ऐसा मैट्रिक्स जिनके रो और कॉलम इक्वल होते हैं, यानी अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम है, 3 रो है तो 3 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए का स्क्वायर ए के इक्वल गिवन है आपको, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल गिवन है। तो आपको बेटा वैल्यू निकालनी है आई प्लस ए का होल क्यूब -7a, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको। बेटा कोई बच्चा भी नोट नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, है ना। क्या मुझे बताओ, आप सभी को a प्लस बी का होल क्यूब आता है, क्या होता है मेरे बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है मेरे बेटे। तो चलो यहां पे हम a प्लस बी का होल क्यूब लगाएं तो क्या आएगा, आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए
प्लस 3i a स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा, बोलो कोई परेशानी? और ये माइनस का 7a। बताओ कोई दिक्कत? ये स्टेप अब जो लिखवा रहा हूं प्लीज सामने देखो बेटा, जल्दबाजी मत करो, नोट नहीं करो। बताओ मुझे आई क्यूब क्या होगा? आई लिख दूं बेटा आई क्यूब की जगह? अच्छा ये देखना ए क्यूब है क्या ये? क्या मैं ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं? अच्छा इसको बताओ 3 आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? यहां पे लिख दिया आई ए प्लस 3। बेटा इसको बताओ आई ए स्क्वायर, आई का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? माइनस का, बोलो कोई परेशानी बेटे बेटा किसी बच्चे को? यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक स्टेप में डायरेक्ट करूंगा बेटा, आप लोग ध्यान देंगे जरा। ये आई ऐसे का ऐसा लिखा, आई ऐसे का ऐसे। अब बताओ प्लस ये ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो ए हो जाएगा यहाँ पे, ए इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? और ए इंटू ए क्या बनता है? और ए स्क्वायर क्या होता है? तो मैं डायरेक्ट ए लिख दूं यहाँ पे? बोलो कोई परेशानी बेटा? ये आगे सबको समझ? ऐसा मत करना अभी समझ के बाद में भूल जाओ, बोलो यार सर ने ए स्क्वायर कहाँ हटा दिया यहाँ पे। याद रहेगा सबको कि एक स्टेप और बढ़ाऊं? याद रहेगा ना? ए प्लस बेटा कौन बताएगा ये? आई का ए में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ए। तो प्लस में क्या बचेगा? प्लस 3। ये क्या हो जाएगा? माइनस का, ये कितने ए बन गए बेटा? और ये माइनस का भी 7 है, तो सब कट जाएंगे। क्या बचेगा? आंसर बचेगा, है ना? नोट करेंगे, कर लो बेटा। बेटा हो गया? कर लिया सभी ने? अब बेटा बुक है ना सबके पास? बुक में मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ के देखो क्या कहना चाह रहा है, और ये पढ़ के सोचना क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा हुआ क्या? देखो सुनो, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सुनो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी कैसे हैं बेटा? अच्छा ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो क्या हुआ? ए का डैश किसके बराबर होगा? बी का डैश किसके बराबर होगा? बी के। यही होगा ना बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? ए का डैश अगर ए के बराबर है,
बी का डैश अगर किसके बराबर है, बी के, तो दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे, सिमेट्रिक। क्वेश्चन में दे रखा था ये तो कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है मेरे बेटे यहां तक। अब वो कह रहे हैं तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, आपको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मुझे बताओ, किसी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपके सामने, उसे स्क्यू सिमेट्रिक करना है। क्या करना है, कैसे करेंगे बेटा बताओ, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज अगर सेम आता है तो सिमेट्रिक है, अगर आता सेम है साइन अलग अलग आते हैं तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले मेरे बेटा मैं आपको ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज। यही करना है ना मेरे बेटा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी का होल डैश माइनस, कोई बात नहीं दोबारा करवा रहा हूँ, कल मैंने ये दूसरी एक्सरसाइज में था, आज मिसलिनियस में भी, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये डैश अंदर आ जाएगा। अब बताओ बेटा ए बी का डैश क्या होगा, बी का डैश माइनस ए डैश। ठीक है मेरे बेटा, अब बताओ बी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश किसके बराबर है, ए डैश किसके बराबर है, बी डैश किसके बराबर है। देखना बेटा, अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, क्या आएगा बेटा, ए बी प्लस का माइनस बी ए। ठीक है मेरे बेटे, यहाँ पे क्या था, ए बी माइनस बी ए का डैश। हमने ए बी माइनस बी ए का डैश निकाला और वो किसके बराबर निकला है, ए बी माइनस बी ए के बराबर निकला है, लेकिन साइन किसका आया है, माइनस का। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, लिख दो देयरफॉर दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। कर लो बेटा, नहीं आया अभी नहीं, अभी तो 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आज खत्म है ये। मैंने कब कहा खत्म हो गया, मेरे को बचाव कर बचे हैं अभी। बेटा ये हो गया, नोट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला हो गया सबका, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें मेरे बेटे, सुने बेटा, अब ध्यान से सुने बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द मैट्रिक्स, इन्होंने बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी जो मैट्रिक्स है, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग, ए वाला मैट्रिक्स। ए अगर, अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट कि अगर ए सिमेट्रिक है, ए क्या है, तो बी डैश ए बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। 2 पार्ट में ये क्वेश्चन करना है। तो केस 1, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर कैसा है मेरे बेटा, ए क्या है, तो बताओ अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर होगा,
एक एक। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। बेटा आपको ये करना है कि बी डैश ए बी क्या होगा। तो बताओ किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना है तो क्या करना चाहिए, क्या तरीका है बेटा, उसका जो ट्रांसपोज निकाल दो, सेम आया तो सिमेट्रिक, नहीं आया तो, यही बात है ना। तो बेटा सबसे पहले बी डैश ए बी का मैं डैश निकालूंगा। मैंने आपको ये सिखाया था ना, ए बी सी का होल डैश किसके बराबर होता है, सी डैश बी डैश ए डैश, यही होता है ना मेरे बेटा। तो बी डैश ए बी का डैश निकालना है हमको, ठीक है। क्या होगा बेटा, बी डैश, पीछे शुरू करेंगे, ए डैश बी डैश का डैश, यही करेंगे बेटा। अब बताओ बी डैश ए डैश डैश का डैश किसके बराबर होगा, बी। अब बी डैश ए डैश किसके बराबर दे रखा है आपको, तो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया, बी। देखना बी डैश ए बी का डैश निकाला, किसके बराबर निकला, तो इसका मतलब ये क्या होगा, करो बेटा नोट करो, पहले सेकंड केस करते हैं इसके बाद, ये सिमेट्रिक होगा। बेटा ये नोट कर लिया। अब इसका केस टू बेटा हो गया रौनक, ये अब मैं इसका केस टू आपको करने को दे रहा हूं, करो, लिखो केस टू, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, केस टू में लिखो इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। बताओ बेटा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, यही बात है ना मेरे बेटे। तो प्रूफ क्या करना है अब, टू प्रूव बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। बताओ बेटा इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है, कैसे करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालिए, क्या आएगा बेटा बोलो, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, यही आएगा। अब सुनो बी डैश ए डैश किसके बराबर है, और ये बी हो जाएगा, इस माइनस को आगे लिख दें। तो आपने बी डैश ए बी का डैश निकाला, वो किसके बराबर निकला, माइनस बी डैश ए बी के बराबर निकला, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बोलो कोई परेशानी बेटा, कंफर्टेबल हो सब इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम, यही बचा ना, ये नोट कर लिया। पूछना है, मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा किसी को, ये बढ़ जाऊं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 सुनो बेटा, अब ये 7 वाला जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा बुक में पढ़ना पड़ेगा अपनी अपनी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, इन्होंने बोला एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो 3 तरह के प्रोडक्ट आपके बनाती है, ठीक है। और वो उन तीनों प्रोडक्ट को
दो मार्केट में सेल करती है, फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट। तो इन्होंने टेबल बना दी, मार्केट फर्स्ट सेकंड, तीन प्रोडक्ट थे एक्स वाई जेड। पहले प्रोडक्ट में एक्स की यूनिट जाती है 10,000, वाई की जाती है 2,000 और ये जाती है 18,000। ठीक है बेटा। सेकंड मार्केट में 6,000, 20,000, 8,000, इतने इतने प्रोडक्ट दोनों मार्केट में सेल होते हैं। ठीक है। अब सुनो मेरे बेटा पहला पार्ट, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स की सेलिंग प्राइस कितनी है 2.5 रुपये, वाई वाला प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस है कितना 1.5 रुपये, और जेड वाला जो है ना उसका सेलिंग प्राइस है 1 रुपये। फाइंड द टोटल रेवेन्यू। अगर सारे आइटम्स बिक गए, सेल हो गए, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा। अच्छा रेवेन्यू क्या होता है पता है आप लोगों को, जो भी मार्केट में माल था सारा बेच दिया, सारा बिक गया, जो पैसा आया वो क्या कहलाता है हमारा टोटल रेवेन्यू। अब एक बात बताओ, आपके पास मान लो ये 100 पेन है, कितने पेन है, और आपने 10 रुपए का एक पेन सेल किया, एक पेन 10 रुपए का। अब मैं कह रहा हूं सारे पेन बिक गए, सारे पेन, तो कितना पैसा इकट्ठा होगा आपके पास, 100 में इंटू 10 कर दोगे, बोलोगे 1,000 रुपये इकट्ठा होगा। यानी आपको क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। यही करना पड़ा ना मेरे बेटा। अब बताओ ये प्रोडक्ट है, ये तो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए, एक मैट्रिक्स बना लो ए। हमने बना लिया ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स बना लो बेटा ए। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000, ये हमने एक ये तो सामान का बना लिया जो ऑब्जेक्ट थे, है ना, आइटम्स जो थे। एक मैट्रिक्स बना लो किसका, प्राइस का, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना कितना था बेटा, ठीक है, इसको मान लिया मैंने बी मैट्रिक्स। क्या मान लिया बेटा इसको मैंने। अब मुझे निकालना है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। तो बेटा ए का मल्टीप्लाई किस में कर देना है, बी में कर देना है। अच्छा मुझे बस बेटा एक बात का जवाब देंगे आप सभी बच्चे, कि जो मैंने बी मैट्रिक्स बनाया है इसको कॉलम में क्यों बनाया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रो का मल्टीप्लाई किस में होता है, कॉलम में, यही होता है ना बेटा। तो एक मैट्रिक्स बना हुआ है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो अगला मैट्रिक्स किस में चाहिए मुझे, कॉलम में। तो मैंने प्राइस का किस में बना दिया, कॉलम में। अब इनका मल्टीप्लाई कर लोगे आपस में, हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा रुको बेटा अब सुनो, मल्टीप्लाई करना आंसर आपका आएगा, मैं आपको आगे नहीं करा रहा हूँ अभी। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला, ये तो बेटा इन्होंने क्या दे रखा था, सेलिंग प्राइस दे रखे थे। सेकंड पार्ट में इन्होंने कॉस्ट प्राइस भी दे दिए, तीनों के क्या दे दिए, तो उस कॉस्ट प्राइस को सी मान लिया। उनके क्या क्या कॉस्ट प्राइस थी बेटा, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। इसको क्या लिखेंगे बेटा, 0.50। ठीक है बेटा। अब बताओ मुझे, अगर मैं ए का मल्टीप्लाई सी में कर लूं तो क्या निकलेगा, कॉस्ट निकल आएगी, टोटल कॉस्ट, कि भाई जो सामान मेरे पास था उसकी कॉस्ट कितनी थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा प्रॉफिट बताओ मुझे, इस पूरी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ, तो कैसे निकालेंगे। तो बेटा जो टोटल रेवेन्यू निकाला है ना हमने, उसमें से जो टोटल कॉस्ट निकलेगी मल्टीप्लाई के बाद, उसे क्या कर देंगे, माइनस। आगे बात समझ में। अब लिख लो बेटा, इसको लिख लो, ये पूरा आपको खुद ही करना है, इसको लिख लो पर फिर भी पहले इसको लिख लो, और ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। अभी नहीं, बाद में कर लेना होमवर्क में, अभी छुट्टी नहीं हुई है बेटा, होमवर्क बोल दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं छुट्टी हो गई।
बेटा ये नोट करा? नहीं हुआ? बस ये नोट करना है और कुछ नहीं करना है। चलो 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, उन्हें लिखो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के नहीं है, अच्छे क्वेश्चन हैं। लिखो बेटा, लिखो। इफ a डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1, ये a डैश है, एंड b इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, a डैश दे रखा है, b दे रखा है। फाइंड a डैश माइनस b डैश। नहीं, मैंने कब कहा? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स A 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। x नहीं है इसमें, लो ये x है, ठीक है। और इस क्वेश्चन पे चांद सितारे लगा लो, चांद सितारे सजा लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये 1 नंबर और ये 2 नंबर ये आपके हो गए होम नंबर में, होमवर्क में। ये बेटा दोनों क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।